जाएंगे तो मैं अपनी पत्नी से तुम दोनों को निकलवा करके इस झोपड़ी में पहुंचा दूंगा। फिर अपनी बहू से मैं कहूंगा कि जे मिट्टी के बर्तन रखे हैं जिन्हीं में पड़ोस के इनको दे। अब मैया को दिमाग को हिलेगो कि जी का भाव जी तो कांटे में अपने लिए बह रही हूं, इन कांटों ने मैं अपने लिए बोल रही हूं। उसी समय मैया बोली कि बेटा आए तो मैं तेरे दादा दादी की इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी, बढ़िया बर्तनों भोजन कराऊंगी, रोजीना स्नान उनको कराऊंगी, कपड़े लत्ते जो भी सेवा इतनी करूंगी। तो पुत्र कहता है माँ अगर तू मेरे दादा दादी की सेवा करेगी तो मैं भी तुझे वचन देता हूं मैं अपनी बहू पर तुम्हारी सेवा करवाऊंगा। इसलिए मैं जो हाथ जोड़ के विनती मैया कभी अगर सास ससुर घर में है उनसे बढ़कर संसार में कोई देवी कोई देवता नहीं है। इस व्यासपीठ से मैं बोलता हूं। अगर एक बात बताई है, अगर माँ बाप ना होते तो तुम्हारा पति संसार में होता? बताओ। अगर माँ बाप ना होते तो तुम्हारा पति संसार में ना होता। अगर तुम्हारे माँ बाप ना होते तो तुम जा संसार में न होती। अभी मैंने एक दुआ बोला, शब्द सजाए शास्त्र के और सुनो ध्यान धरि ध्यान, शब्द सजाए शास्त्र के श्रोता सुनो धरि ध्यान है। संतान के लिए इस जगत में माँ बाप ही भगवान है। इसलिए मैया उस मैया ने कही कि बेटा आज से मैं तुम दादी दादा की सेवा करूंगी। तो पुत्र ने कही कि मैं तुम्हारी सेवा करवाऊंगा। इसलिए मैया अगर तुम्हारी सास ससुर मौजूद हैं, पति हैं, चाहे सास कितनी घंटा हो जब वो रोई लड़ते हुए, उसके कर्म से तुम्हें लेना देना नहीं, तुम तो अपना कर्म करो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है मां साहब, और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सूखा पेड़ हो, सूखा पेड़ हो और बाकी डाली लेकर तुम लफाइयो, क्या वो लप जाएगी? लपेगी नहीं, एकदम टूट जाएगी। अगर हरा वृक्ष हो और बाकी शाखा तुम पकड़ के नीचे लपाइयो तो वो लपे के धरती पे छिप जाएगी। तुम्हारी सास बेशक सूखा पेड़ होए, कितनी खंड होए, लेकिन तुम अपनी सेवा में कमी मत रखो। उनका कर्म उनके साथ जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ निभाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब बड़े बूढ़े की सेवा करियो हैं। इसलिए मेरी मैया जिसने माँ पिता और गुरु की सेवा की है उसका तो नाम संसार में चला है। कभी कल्पना कर रहा है माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा सम्मान देगी दुनिया है। जय जय। सम्मान देगी दुनिया
फूलेगा और फलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान देगी दुनिया, सम्मान देगी दुनिया, फूले और फलेगा। बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। जन्म दे करके माता ने गोद अपनी में पाला है। जन्म माता ने दे करके गोद अपनी में पाला है। पिलाकर दूध खुद अपना किया जग में उजाला है। पिलाकर दूध खुद अपना किया जग में उजाला है। जन्म दे करके माता ने गोद अपनी में पाला है। पिलाकर दूध खुद अपना किया जग में उजाला है। विश्वास का ये दीपक है, विश्वास का ये दीपक सदियों तक जलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान देगी दुनिया, सम्मान देगी दुनिया, फूलेगा और फलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा। पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु जी के पास पहुंचाया। पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। गुरु जी ने ज्ञान दे करके मेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने ज्ञान दे करके मेरी किस्मत को चमकाया। पकड़ उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। गुरु जी ने ज्ञान दे करके मेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना है, गुरुदेव का ये कहना काले नहीं चलेगा। माँ बाप और गुरु के
सम्मान देगी दुनिया सम्मान देगी दुनिया भूले अवल चीज अनमोल है तीनों सदा ही पास में रखना चीज अनमोल है तीनों सदा विश्वास में रखना पिता माता गुरु जी के सदा विश्वास में रहना चीज अनमोल है तीनों सदा विश्वास में रहना पिता माता गुरु जी के सदा विश्वास में रहना इनकी पग धूल को इनकी पग धूल को मस्तक से जो मलेगा माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा सम्मान देगी दुनिया सम्मान देगी दुनिया फूले और फलेगा माँ बाप और गुरु के। मैया मुझे बड़ा ख्याल उठता है और ये बच्चूलाल कुशवाहा जी जरार के रहने वाले भैया तुम्हारा नाम भूले गए। और ये रामविलास कुशवाहा जी ये भी जरार के रहने वाले, ये मुद्रा को हार पहना करके सम्मान किया है।
अब जोते तुम पे ताली ना बजाया जा रही का? कच्ची कच्ची मैया तो न्यों कह रही होंगी जाना ताली और बजा बजा के हमारे तो हाथ घायल करवाए दे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और ये जो हमारा सम्मान करके गए हैं, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा ऐसे परिवार में सदा परमात्मा अपना पहरा बनाए रखना। बोली गोविंद भगवान जय हो। और ये ओमवीर सिंह कुशवाहा जी के पुत्र आनंद जो मुद्रा को हार पहनाकर सम्मान किया है, एक बार इस बच्चे के भविष्य बनाने के लिए ताली जोरदार बजाएं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों को दयाला, हे परमात्मा ऐसे बच्चों का सदा भविष्य उज्जवल बना रहे, यही तो मेरी भगवान से कामना है। और हमारे जो पंडित जी बैठे हुए उनका भी मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है और सभी कलाकारों का 11-11 मुद्राओं से दे करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो जरार से आए हुए हैं बच्चूलाल कुशवाहा जी और रामविलास जी, दोनों उन्होंने भी फेंटा बांध के सम्मान किया है। भगवान सदा कृपा बनाए रखना। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए माताओं, जिस जिसने माता पिता की सेवा करी है उनका तो जीते जी उद्धार हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित लाल प्रसंग करते हैं कि हे राजन, कल भगवान शंकर जी का विवाह सुनाया, लेकिन कृपा करके मुझे ये बताइए भगवान शंकर जिस नादिया पे बैठ कर करके अपनी अश्वारी करते हैं वो नादिया कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बबाष्टपुषः परमस्य माया दुर्तान्या सपृष्टि मते समशिष्टः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रसंग किया है कि भगवान शंकर जिस नादिया पे बैठ करके सवारी करते वो कौन है? श्री सूत जी कहते ही सुनका ऋषियों, एक बार भगवान शंकर मही तीर्थ में मैया पार्वती के साथ में घूमने के लिए गए थे। उसी जगह पर मही तीर्थ में भगवान शंकर और बकरेश्वर का रूप बना करके रहते हैं। एक घटना घट गई। उसी मय क्षेत्र में एक गालव ऋषि तपस्या के लिए गए। हजारों वर्ष बैठ करके उन्होंने तप किया, भगवान शंकर का ध्यान किया। हजारों वर्ष के बाद में जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए और कही कि हे गालव ऋषि, तुम्हारे तप से हम बड़े प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। उसी समय गालव ऋषि कहते हैं,
कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि जिस जगह पे तुम यहाँ रहते हो बकरेश्वर का रूप बना करके इसी तीर्थ में मुझे रहने का वरदान दीजिए, जिससे आपका मुझको दर्शन होता रहे। शंकर भगवान ने कही ए मस्त तो ऐसा ही होगा। जब गालव ऋषि को यह वरदान दिया था तब तक धर्मराज वहीं प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, शंकर भगवान से बोले प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक वरदान मुझे दे दो। धर्मराज कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? धर्मराज बोले हे प्रभु, हे देव को देव महादेव, मुझे तुम अपनी असवारी बना लो, मुझे तुम अपनी असवारी बना लो। भगवान शंकर बोले आप धर्मराज हैं, धर्म को चलाने वाले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? धर्मराज बोले नहीं प्रभु, अगर मैं आपकी छत्र छाया में बना रहूंगा तो मैं धर्म से कभी अधर्म नहीं करूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे अपनी असवारी बना लीजिए। उसी समय शंकर भगवान ने कही ए मस्त तथास्तु, ऐसा ही होगा। धर्मराज ने उसी समय बैल का रूप धारण किया है। उसी महे तीर्थ में भगवान शंकर ने नादिया की असवारी वहीं से धारण की है। बोलिए नंदेश्वर महाराज की जय हो, बोलिए बकरेश्वर महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। एक दिन का जिक्र है, उसी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ में निवास करने लगे हैं। तो एक दिन का जिक्र, मैया पार्वती ने अपने महल से एक पुत्र को प्रकट किया है, नाम रख दिया गणेश। मैया पार्वती बोली कि पुत्र मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, तुम इस दरवाजे पर खड़े रहना, अगर कोई अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना। अब गणेश जी बोले क्या ठीक है मैया। और ये प्रदीप कुशवाहा जी हमारे पंडित जी और हमारा मुद्रा का हार पहना करके सम्मान किया है। योगेश कुमार मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आने की कृपा करें। योगेश कुमार जी, योगेश कुशवाहा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आने की कृपा करें। और प्रदीप कुशवाहा जी जो हमारा मुद्राओं का हार पहना करके सम्मान किया है, और सभी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार कह नहीं पाते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, हे भगवती मैया, हे भागवत मैया, ऐसे परिवार में ऐसे भक्तों के घर आंगन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बना रखना, जो कि धर्म के प्रति सदा हाथ खुला रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया पार्वती ने कही कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। का ठीक है।
अब तो गणेश भगवान खड़े हैं। उस समय क्या हुआ, भगवान भोले बाबा पार्वती से मुलाकात करने के लिए आ रहे, तो गणेश भगवान ने रोक लिया। कहने का भाव है दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ। गणेश जी कहते हैं मेरे होते हुए भी मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, मेरी मां का आदेश है। जब घमासान युद्ध हुआ तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। त्रिशूल लेकर के जैसे ही मारा है, उनका शीश कट करके और जा करके पता नहीं और दूर गिरा है, धड़ पड़ा रह गया। लेकिन इसी जगह पर परीक्षित महाराज ने प्रसंग कर दिया कि गुरुदेव एक बात बताइए, जो गणेश का शीश कट गया वो शीश कहां गया? श्री सुखदेव जी कहते हैं बेटा परीक्षित, कोई तो कह देते कि चंद्रलोक में चला गया, लेकिन नहीं। सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, जब गणेश में त्रिशूल मारा तो उनका शीश कट करके उत्तराखंड, सिलमोड़ा, गंगोलिया झाड़ियों में जाकर के पहाड़ों के बीच में एक गुफा है, उस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा, उस गुफा में जाकर के वो शीश वहां गिरा है। और आज भी वो शीश उस गुफा के अंदर है, कमल के पुष्प चढ़े हुए हैं। भगवान की ऐसी कृपा है 24 घंटे उस शीश के ऊपर जल की वार होती रहती है। अगर कोई मेरी बातों को गलत समझ रहा हो तो अगर किसी के पास में गणेश पुराण है, एक गणेश पुराण में अध्याय 3 में आप पढ़ लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है। अगर गणेश पुराण ना हो तो बहारा पुराण है, बहारा पुराण में अध्याय 4 में 7वां श्लोक है, उसमें देख लेना। बोली गोविंद भगवान की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। मैया। एक बात याद उठे आई अब मुझे, कल्ले भाई काय चिच्ची अब का गए, काय जीजी अब का जवाब देंगे? एक दूसरे से पूछो कि तू छीके आई, क्या तू छीके आई है? मैया अब मैं एक बात बता, मुझे आज मैया जो बताओ, भागवत चलते चलते आज क्या दिन है गए? देख ले, एक एक मैया तो जो कह रही है परीक्षित महाराज के 3 दिन रह गए, और कच्ची कच्ची कह रही है 7 दिन रह गए। जो 7 दिन कह रही है मुझे लग रही है बे ज्यादा पड़ी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया 4 दिन हो गए कथा को चलते चलते, और मेरा रोज ही ना एक ही प्रसंग है। अब मैं मैयाओं से पूछना चाहूंगा, वो मैया कितनी आज यहां बैठी हैं जो सुबह अपने पति और सास और ससुर के पैर छू करके आई हैं? वो हाथ ऊपर करियो, गिनती करूंगा मैं, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4, कचू तो जबरदस्ती करवानी करे ऊपर को, ऐसा नहीं। अगर छू करके आई है केवल वो ऊपर करो, गिनती करूंगा मैं। ऊपर करियो हाथ, कौन कौन छू करके आई है? 1
2 3 4 5 6 7 कैसे काम चलेगा? वैसे मेरे दादाजी हो जितने पीछे बैठे हैं, एक बात दिमाग के भाई कह दूं, जब करवा चौथ का व्रत का दिन आता है ना, तो न्यों समझ लो 10 दिन पहले ही थे। सुन तो मेरे बाबूजी, मेरे फलाने बाबू चलो बाजार चल रहे हैं और तादना करवा चौथ का व्रत होएगो। सुन तो हो कि हाँ कि तुम्हारी सो एक दिन तो न्यों लगेगी कि जाने पति पेट में धल ले दिन। एक साल में दिन होते हैं 365। एक दिन तो पति की आयु के लिए व्रत करती हैं, करवा चौथ रहती है भूखी प्यासी, और लेकिन 364 दिन कहाँ दिया करे फलाने। अब बताओ 364 दिन उल्टा का सीधी बोल रही है पति को, और एक दिन कछु ना है रो ऐसे। और बाबू एक दिन को खुश करने के लिए हम तो मई पिट जाते हैं। अगर बाजार चले गए ना तो 10,000 की मालें पड़ रही ना 20,000 की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया अभी का बात बताए। वैसे हम कहवे ना चाहत पर तुम के बाय लेते हैं, पर दादाजी हो जे अपनी हट पते बाजा आवेंगे थोड़े जाई सो कहता त्रिया हट बाल हट एक राज हट। अगर जे काऊ हटे पकड़े जाए तो इतना को ब्रह्मा इत है जाए, लेकिन जे अपनी बात ते बार नहीं होंगी। अब एक बात दिमाग का वही बताएं, अब तुम अपनी मुंह से के बह लेते हैं। उन्हीं कल कहते को इतनी छू करके आइयो, इतनी छू करके आइयो, सब हाथ ऐसे ही दिखे। पर जो अपनी हट पकड़े गई हैं, कौन सी हट माले में? एक मैया रहे, उनके पति गरीब रहे, तो वे लावनी कर कुराए के काऊ तरीका से एक बोरा धान इकट्ठे कर लिए धान, लेकिन वो मैया ऐसी रहे जीव की चटोर, रोजीना चावल खाने की आदत है। पति ने कई भाग्यमान 2-4 दिन के बाद में बना के खाए लब करे, लेकिन बाई आदत रोज की। पति कहने लगा तू रोज चावल बनाती है, मैं लावनी करके मैंने एक बोरा एकत्र किए हैं, जे फिर काम में आ जाएंगे, जिन्हें क्यों खाती है? पत्नी बोली मैं नहीं मानूंगी। अब पति ने विचार करो, अगर खुले में धान रखे रहेंगे तो जी कूट के खाएगी। पति ने कहा करो जो पहले, अब तो ना है लेकिन आज से करीब 50 वर्ष पहले जो मिट्टी के कुटीला चलते, जानते हो भैया हो, मिट्टी के कुटीला कोटी बोलते हैं, बामे धानों को रख दिया, ऊपर से मिट्टी के लगाई दी पारी, बंद कर दे धान। अब पति तो चले जाता खेत पर सोने के लिए, अब पत्नी की जीव ललचावती है कि चावल की व्यवस्था कैसे बने। अब्बा ने कहा करो अपनी चतुराई, देखो नारी की चतुराई कितनी है और जिनकी हट कितनी है। मैया ने कहा करो कुटीला के नीचे ते मट्टी खोद के नीचे सुराख कर लो, नीचे सुराख कर लो तो थोड़े धान निकाले और रोज ओकली में कूटे और बना के खाए जाए। और जो भूसी होती धान की ऊपर ते पारी उठा ऊपर ते कुरा देती। धीरे धीरे 2 महीना तो एकदम से पति जगे रूप
एकदम मैया ने झज्जड़ी दई पता तो खाओ कहते पत्नियां खाओ कहते बच्चन ने खाओ क्या कुटीला के दाना की भूसी कर दो। सो एकदम काली मैया को रूप देखो तो पति समझ गया कि मैया है, कप गया एकदम बोलो मैया ना तू मोए खाए ना मैं पत्नी खाए ना मैं बच्चन ने ऐसो करे कुटीला में जो धान रख के बनी की भूसी कर दीजिए। अब मैया ने एक झज्जड़ी हो दिला एक झज्जड़ी हो दे दो एकदम से फिर बोली क्यों रे बता तो खाओ कहते पत्नी खाओ क्या दोनों बच्चन ने खाओ क्या कुटीला के धान की भूसी करो। आज भक्त कहता है मैया ना तू मोए खाए ना मैं बच्चन है ना मैं पत्नी है और तू ऐसा करिए कुटीला में जो धान रखे हैं तू बाई की भूसी कर दिए। अब एकदम मैया लौट कर चलिए काली। अब पतिया शोषण बुखार 110 डिग्री सोए गए ओढ़ कर रजाई और इत मैया रात में आई लौट के स्नान किया 16 श्रृंगार करके अति तैसी फिर बन गई। अब वैसे तो वे 6 बजे जग के घर आ जाते, अब सवेरे के 8 बज गए वे जगे ही ना। अब पत्नी बोली ला दे के आऊं जो ही पहुंची काहे आए तो तुम जगे ही ना ने 10 बज गए। अब वो जगह बड़ी मुश्किल तो जगह शोषण बुखार चढ़ो वो बोलो वो भाग्यमान तो इन वाले में आज मैया काली आई और बाने में झज्जड़ी दई बता तो खाओ क्या बच्चन ने खाओ क्या पत्नी खाओ क्या कुटीला के धन की भूसी कर दो। तो मैंने यो कह दई ना मोए खाए ना बच्चन है ना पत्नी है जो कुटीला में धान रखे हैं अपने की भूसी कर दिए। पत्नी बोली ताई सो आज सगरा आते धम 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 भैया देख लो ऐसी हटे सिगर धान ने खाई गई और तो रुआओ पिंदो जय हो। तासो मैया ऐसी हट मत करो कल चूके आइया हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए एक सुंदर सा भजन कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कहना है जब कवि कल्पना करता है जवानी बालक और वृद्ध यदि बच्चा बचपन में गलती करता है जवानी अवस्था मिलती है सुधारने के लिए। अगर जवानी में गलती करते हो तो बुढ़ापा मिलता सुधारने के लिए। अगर बुढ़ापे में गलती करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कहना है आइए कहना है मैया और सही बोलिए मैया वह है ना राम नाम लीनो भैया ना राम नाम लीनो हो तूने भरी जवानी में हो तू डूम के मर जा रे भर पानी में डूब के मर जा रे भर पानी में। ना हरि का नाम लीनो
भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी हरि बोल तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में मिल जाएगा माटी में चलायो आटी में मिल जाए माटी में तेरी सुंदर सी काया बस जाएगी गांठी में तेरी सुंदर सी काया बस जाएगी गांठी में और क्या पानी का बबूला है पानी का बबूला है मिल जाएगा पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया हमर गत में तेरा एक दिन होगा भैया हमर गट में तेरा तूने कमा कछु नहीं पायो कमा कछु नहीं पायो तूने कमा कछु नहीं पायो क्या आना कानी में तू डूब के मर जा रे भर पानी में तू डूब के मर जा रे मर पानी में तू डूब के मर जा रे मर पानी में Thank you.
सच्ची भक्ति है, भक्ति में सच्ची है, क्या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है, क्या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है, क्या भक्ति से मैया मिल जाएगी मुक्ति है। लेकिन जीवन चला गया, काय में बताएं मैया हो, तूने जीवन सारा खोया, तूने जीवन सारा खोया, क्या भैंस किसानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भगवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भगवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भगवानी में। ना राम नाम लीना, ना हरि का भजन कीना, हो जा चढ़ती जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये जीवन भगवान का भजन सत्कर्म करने के लिए मिला है, इसको वृथा झंझटों में मत गुजारो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी से कहते हैं राजन परिचय के प्रभु एक बात बताइए, हमने सुना है कि 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया था। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, तो प्रभु इस कथा को जरा मैं सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रिय व्रतो योत्तान पादो शत्रुपाये सुतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रिय व्रत के 2 स्वाहाय मनु और शत्रुपा, इनके 2 पुत्र थे, प्रिय व्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े थे, प्रिय व्रत छोटे थे। उत्तानपाद कहते हैं, वैसे उत्तानपाद हम सभी हैं, जो नीचे को सिर और ऊपर की तरफ जिसके पैर होकर के जन्म होता है वो सभी उत्तानपाद होते हैं। और जब हम तुम सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो सिर नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं। महाराज उत्तानपाद बड़े धर्मशील राजा हैं। इनकी प्राण प्यारी का नाम है सुनीति। महाराज उत्तानपाद मन में विचार करते हैं, हे दीनों का दयाला, हे परमात्मा, मेरे घर में, आंगन में, परिवार में प्रभु कृपा है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है।
और एक बात और बताए मैया, व्यास भगवान ने लिखा है अति गुणी सुनिर्धना अति सुंदर शोभाज। इस श्लोक में आया है जो इंसान अति का गुणी होगा, विवेकी ज्ञान होगा, उसके पास में धन दौलत बहुत कम मिलेगी। अति गुणी सो निर्धना अति सुंदर सो बांझ हो। अति की नारी सुंदर होती है, उसके अंदर दो कमी मिलती है, या तो वो चरित्रहीन निकलेगी या वो बचपन से बांझ निकलेगी। ये विधि का विधान है। आज महाराज उत्तान पाद विचार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमको भगवान ने टेसू का फूल बना दिया है। टेसू का फूल देखा है, रेड कलर का होता है, बड़ा देखने में सुंदर होता है, लेकिन उसको अगर उठा करके सूंघा जाए उसमें सुगंध नहीं है। देखने में सुंदर है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। महाराज उत्तान पाद कहते हैं हमारी जिंदगी तो पहला ही दिन देख करके सो गई। महाराज उत्तान पाद बड़े दुखी होते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन मेरे आंगन में किसी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ है। महाराज उत्तान पाद कहते हैं ओ मैया एक बात और बताऊं, जिंदगी में 3 दिन, कितने 3 दिन बड़े नीके लगते हैं। और वो 3 दिन कौन कौन से? प्रथम दिन होता है घर में बालक जन्म लेता है, वो खुशी होती है। दूसरा दिन होता है जब वो बालक तरुण हो जाता है, फिर उसकी शादी होती है, जब खुशी होती है। और तीसरी बात, जब उस बालक के जो पत्नी है एक बच्चे का जन्म होता है। ये 3 खुशी जीवन में बहुत महत्व रखती है। लेकिन महाराज उत्तान पाद कहते हैं हमारी तो किस्मत पहला ही दिन देख करके सो गई। एक दिन का जिक्र है, महाराज उत्तान पाद राज दरबार में बैठे हैं, लेकिन चेहरा पर उदासी का माहौल बना हुआ है। उत्तान पाद विचार करते हैं इस वंश का, इस राज्य को चलाने वाला आगे कौन होगा। जीवन नैया डमाडोल दिख रही है। मेरी रानी के गर्भ से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। जब ऐसा विचार कर रहे, कचहरी को बर्खास्त करके जब महलों में आए हैं, मैया सुनीति ने देखा कि स्वामी के चेहरा पर मुर्दासी छाई हुई है। फूल की तरह खिलने वाला चेहरा आज मुरझा जा रहा है। सुनीति कहती है प्रभु बात क्या है? महाराज उत्तान पाद कहते हैं देवी अगर मैंने बात बता दी तो जो दुख मुझ पे है, जिस दुख में मैं रोता हूं तुम भी रोने लगोगी। रानी कहती है मैं इतने कमजोर दिल की नारी नहीं हूं जो कि मैं तुम्हारी बात को सहन न कर सकूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं नारी के 4 रूप होते हैं, कार्य सुमंत्री
करणेषु दासी भोजनेषु माता सैनेषु रंभा। करणेषु दासी, कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता सैनेषु रंभा। चार रूप होते हैं। जिस वक्त पत्नी भोजन कराती है वो मां का रूप होता है। करणेषु दासी, पतिव्रता बन करके दासी की तरह काम करती हो। सैनेषु रंभा, जिस समय पलंग पर पति को प्यार करती है वो पत्नी का धर्म निभाती है। जिस समय पति को सलाह देती है वो एक मित्र का धर्म निभाती है। सुनीति कहती है प्रभु मुझे बताओ बात क्या है। एकदम से मैया ज्यादा हट पकड़ गई तो महाराज उत्तानपाद कहते प्रिय अगर नहीं मानती हो तो सुनो। मेरे राज्य को आगे चलाने वाला कोई वारिस नहीं है। ये राज्य को कौन संभालेगा। जो ऐसे वचन सुने सुनीति के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। सुनीति कहती है स्वामी ये मेरे हाथ की बात नहीं, मैं क्या करूं। जब मैं गली में निकलती हूं तो मुझे बांझ कहते हैं। महाराज उत्तानपाद कहते प्रिय ये तो कर्मों का खेल है। जैसा इंसान बोता है वैसा ही काटता है। जहां में तुम्हारा मेरा कर्म का कोई दोष है तुम्हारी कोई कमी नहीं है। तुमने तो इतनी सेवा करी है, तुमने मेरा मन जीत लिया है। आज सुनीति मैया रोती है। लेकिन विधि का विधान कैसा होता है। काऊ के भवन बने मरमर के, काऊ के कजुफड़ियाना, काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बकरियाना, काऊ के लड़का 10-10 डोले, राजा पे एक छोरियाना, ओ काऊ के पैसा भरे खुरजिन में, और काऊ पे एक कोड़ियाना। भरे लीलाधर तेरी जय हो। तेरे किसी पेड़ पर फल लटके और किसी पेड़ पर लगी फरी, अंगूर जमाए दे काबुल में, करतार कैसी तेरी कारीगरी। तेरी कहां तक लीला का वर्णन करूं। तूने गुलाब का फूल इतना सुंदर बना दिया, लेकिन तूने कांटों के अंदर उसे लगा दिया। तूने कमल का पुष्प इतना सुंदर बना दिया, लेकिन उसको दहंदन में कीचड़ में खिलने की आज्ञा दी। तेरी लीला बड़ी अजब है। रो करके सुनीति कहती है प्राणेश्वर, कि महाराज
रो करके कहने लगे, और मैया सुनीति कहती है, आर नदिया होती रे पाए पटपाती पैरी समद मुख बचना होती रे पाए नथवाती, अरे पैरी सारे मुकना रानी बोली, अरे चिटिया होती, अरे चिटिया होती रे पाए बचवाती, अरे पैरी पैरी करम दबा चुनिया, अरे पीतर होती रे पाए बदलाती, अरे पैरी को कम लेकिन एक बात याद रहे, अरे यार ना घोड़ा रे पुत मर जाइए, और दरिया रे दहल मर जाए, अरे पांचो रत को सांप डस लेवे, अरे पुल को देवे दुतिया बुलाए, और क्या, अरे ऐसी बहन पे बिजुरी पड़ जाए, अरे पुल की देवे तो नाक कटा, अरे ऐसे भैया पे फाड़ के टूटे, अरे हिस्सा में भैया को देवे मरवा, अरे ऐसे मित्र को सांप डस लेवे, अरे विपत्ति में जावे जो पीछे दिखा, अरे ऐसे बाप पे बिजली पड़ जाए, अरे बेटा को फांसी पे दे तो जरा, लेकिन एक बात याद रहे, चोर और ज्वारी के यो पे बेचारी के सही नारी से बात मत कीजिए, चोर और ज्वारी के यो पे बेचारी के चरित्रहीन नारी से बात मत कीजिए, यार दगाबाज हो, यार दगाबाज हो, नारी पे ले आ जाओ, साधु न सेवा तले बात मत कीजिए, बोले की दामाद में झगड़े की बारात में भूल के कभी तुम पैर मत दीजिए, और कोड़ी की काया की बादल की छाया और सपने की माया विश्वास मत कीजिए, बारे लीलाधर, अरे कोई दुखी अरे बिना संतान के, भारे संसार भारी लीला, कवि लिख रहा है, अरे कोई दुखी
अरे बिना संतान के कोई संतान से दुखी अपार। एक घर में 10 पुत्र हैं, शाम को पी के आ रहे हैं तो मेहता ही बाप परेशान। और एक माँ बाप के सर्वस्व दौलत वरी है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, तो एक माँ बाप संतान के परेशान है और एक माँ बाप संतान के लिए परेशान है। भारे लीलाधर अरे कोई दुखी अरे बिना बेटा के कोई बेटा से दुखी अपार। अरे कोई दुखी अरे बिना परिवार के कोई परिवार से दुखी अपार।